खास खबरें बेबाक अंदाज। टाइम्स न्यूज पोस्ट। टाइम्स न्यूज पोस्ट लाता है ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, हेडलाइंस और वीडियो आपके लिए 24 घंटे। आपका विश्वसनीय ऑनलाइन स्रोत लाता है टॉप स्टोरीज, वीडियोस, राजनीति पर विशेष रिपोर्ट, खेल, स्वास्थ्य और फिटनेस, जीवन शैली, बॉलीवुड और मनोरंजन से जुड़ी खबरें। टाइम्स न्यूज पोस्ट। नमस्कार। वॉइस फॉर एबिलिटी की तरफ से युवानी कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम जो कि युवाओं के लिए कार्यक्रम रखा गया है, वो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इसके अंदर वॉइस फॉर एबिलिटी टाइम्स न्यूज पोस्ट का ज्वाइंट इनिशिएटिव है जो कि यूथ और आपका उसके लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हम टीचर डे, शिक्षक दिवस, उसी कड़ी में हमारे साथ, जैसे आप सब जानते हैं, वॉइस फॉर एबिलिटी और न्यूज पोस्ट, टाइम्स न्यूज पोस्ट जो है नए नए इनिशिएटिव लेके आता रहा है। इसी कड़ी में हमने आज से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है शिक्षक दिवस के ऊपर, जो कि युवा वाणी के नाम से जाना जाएगा और हर शनिवार रात 8 बजे इसका प्रसारण किया जाएगा। ये सब आपके लिए, यूथ के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि आपकी अपनी वॉइस बनेगा और इसके अंदर आप लोग बहुत अच्छे से बात कह पाएंगे। हमारे साथ पैनल में डॉक्टर रेणु मालविया, जो एसोसिएट प्रोफेसर HOD और एजुकेशन डिपार्टमेंट लेडी इरविन कॉलेज DU से हैं और हमारे मेंटोर हैं और टाइम टू टाइम हमें टीच करती रहती हैं। और मैम का आज हम विशेष तौर पर स्वागत करते हैं क्योंकि मैम जिस तरह से आप हमें मेंटोर करती हैं और वॉइस फॉर एबिलिटी और हमारे हर प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती हैं, आपको सलाम है। आप शिक्षक हैं हमारी, आप हमारी टीचर हैं, आपका वेलकम है। और ओवर टू डॉक्टर रेणु मालविया। Good morning. A very good day to everyone and a happy Teachers Day to everyone here. And कबीर सिद्दीकी के लिए तो बहुत बहुत बधाई। वो रोज रोज एक नए प्लेटफॉर्म्स ला रहे हैं और सब लोगों को एक साथ नेटवर्क में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ, इट इज वंडरफुल। और अब ये नया प्लेटफॉर्म जो है, जो कि यूथ के लिए है, ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। मेरे साथ अभी किशोर सिंह रावत जुड़े हैं। किशोर जो हैं बेसिकली आपका सिनेमेटोग्राफर हैं, बहुत सीनियर सिनेमेटोग्राफर हैं और मैंने इनकी जर्नी देखी है। इन्होंने जिस जूनियर लेवल से जब इन्होंने काम शुरू किया था, मेरे साथ भी काम किया और बहुत सारे काम किए हैं। और आपका आज जो है एक जाना माना नाम है सिनेमेटोग्राफी और फिल्म इंडस्ट्री में, किशोर सिंह रावत का। और एक और खास खूबी जो है, जो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, सभी अपने ऑडियंस को, कि किशोर जो है एक बहुत बढ़िया सिंगर हैं। और आज जो है किशोर के कलाकार के नाम से हमारे साथ जुड़े हैं। किशोर, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। हेलो मैम। Hello, welcome. So nice to have you here on the same platform. मैम एक इंसिडेंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा अपने ऑडियंस के साथ और आपके साथ खास तौर से। हम लोग शूट पे गए थे काशीपुर, अरुणियम के शूट पे, और वो 5 बजे हमारा शूट खत्म हो जाता था। वर्कशॉप थी, वो ड्राई हो जाता था और बहुत सारे स्पेशल एजुकेशन के लोग और मतलब बहुत सारे लोग जो वहां पे वर्कशॉप अटेंड कर रहे थे। एक दिन किशोर ने ऐसे डाइनिंग हॉल पे जाके माइक उठा के और गाना गाना शुरू कर दिया। मिस कर रहे वहाँ का बहुत ज्यादा उसका माहौल बहुत चेंज हो गया। बहुत अच्छा माहौल था। तो वो एक अमेजिंग, एक वो जो हमें किशोर को देख के वो आती है फीलिंग के, उस टाइम पे जो माहौल था और सबने डांस किया उस टाइम पे, सबने एंजॉय किया। और फिर 10 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, 10 दिन हर रोजाना शाम को डिनर के टाइम यही होता था। चलिए आज बहुत मिस करता हूँ सर, काफी मिस करता हूँ सर मैं उस टाइम को। किशोर, आपका भी स्वागत है।
मैम ओवर टू Thank यू। you, sir. Thank you. आज के जो टॉपिक है हमारा टीचर डे, शिक्षक दिवस, उसमें आपके रिमार्क्स जाएंगे मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत स्वागत है टीचर्स डे के। अब इसी समय मैं अभी आ रही थी तो यही सोच रही थी कि क्या एक टीचर की भूमिका में कोई अंतर आ रहा है? क्या यूथ और टीचर जो है वो एक साथ मिलके एक नई पीढ़ी को जो इवॉल्व करते हैं, एक नया ग्लोबल सिटीजन बनाते हैं, वो अकेली टीचर नहीं बनाती है या बनाता है, उसमें यूथ का जो रोल होता है, दैट्स अमेजिंग। तो जब तक यूथ नहीं आता है उसमें, जब तक वो टीचर का तो कोई रोल ही नहीं रहता है। तो हियर कम्स इन दैट क्या जो एक टीचर है वो इज अ कांस्टेंट ऑनलाइन लर्नर, कांस्टेंट लाइफ लॉन्ग ऑनलाइन लर्नर। आज भी कोविड के टाइम में जो टीचर्स हैं वो जो they have stood up to the time, suddenly hybrid learning के बारे में सुना था, blended learning के बारे में सुना था, और suddenly वो ही टीचर्स जो हैं वो इस समय पे बिल्कुल सारा कुछ ऑनलाइन पे कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। और ये जो टाइम इज चेंजिंग, टाइम इज चेंजिंग। अब जैसे हम लोग ये सोचते थे कि इस तरह का प्रोग्राम सेलिब्रेट करें, क्या किस तरह से सेलिब्रेट करें, कैसे लोग मिले और इतने लोगों के बीच में कैसे जाएं, तो कोविड के अंदर मैं तो आज एक दोपहर को एक बात सोच रहा था, कोविड के अंदर पॉजिटिव होना एक बहुत ही खतरनाक चीज है, लेकिन उसकी पॉजिटिव थिंकिंग करना, उसके बारे में पॉजिटिव सोचना कि अब हमें कोविड के साथ रहना है, कोरोना के साथ रहना है और उसके साथ रह के काम करना है। जो काम कर रहे हैं हम लोग सारे लोग, तो वो हम लोगों को और अच्छा बूस्ट मिल रहा है उससे। राइट, वो ही एग्जैक्टली कि कोविड के टाइम पे इतनी मुश्किल, इतने डिफिकल्ट टाइम्स, आपका मेंटल हेल्थ उसमें इतना इफेक्ट हो रहा है, पर यही जो है टीचर्स हैं, जो यूथ है, उसको भी एक कंस्ट्रक्टिव वे में उसको आगे, उसमें भी अपॉर्चुनिटीज निकाल के और ज्यादा लर्निंग कर रहे हैं। और उसमें म्यूजिक का तो बहुत काम आ रहा है इस समय पे, बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर गोइंग टू मेंटल हेल्थ के लिए, उसमें आप देखिए ना कितना सारा म्यूजिक, theater from individual homes that's happening. It's amazing. because of coding, because of COVID, this lockdown situation, pandemic situation, लोग काफी कनेक्ट हुए हैं because of the online. बिल्कुल काफी लोग कनेक्ट हुए हैं, और काफी मुझे लगता है जो पहले जो डिस्टेंस था, जैसे कि ये भी आज भी मैं अभी लाइव मोस्टली मैं आई एम नॉट लाइव यूज नहीं करता उतना, बट सी आज ये लाइव करने के लिए और काफी सीखने को मिल भी रहा है इससे, और काफी कुछ चेंज हुआ है पहले से। बिल्कुल आपके नेगेटिव पॉइंट था कोविड, एक नेगेटिव पॉइंट था कि कोविड है, ठीक है, लोगों को मेंटली काफी हुआ, बट डिपेंड्स कि लोगों ने उसको, काफी लोगों ने उसको पॉजिटिव वे में यूज किया है। राइट नाउ ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, काफी चीजें यहाँ से इसमें काफी कनेक्ट हुई हैं। फैमिलीज की बात करें, फैमिली कनेक्शन की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो वो काफी मुझे लगता है काफी ज्यादा वो इम्प्रूव हुआ है। हमारे डिस्टेंस को कम कर दिया है कोविड ने, आके हमारे डिस्टेंस को कम कर दिया है। अब हम लोग सब लोग एक साथ मिलके इतना बड़ा इवेंट नहीं कर पाते, इतने ऐसे प्रोग्राम को हम नहीं कर पाते, लेकिन आज हम इसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं। इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं किशोर से कहूंगा, किशोर क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक गाना तो बनता ही है आपका सुनने के लिए, आपसे बातें सुनेंगे, आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे, जरूर आपकी जर्नी के बारे में बिल्कुल जानेंगे, क्योंकि ये यूथ का प्रोग्राम है मैम, इसमें यूथ को हम पूरा फ्रीडम देंगे कि यूथ इसमें बात करे। ओवर टू किशोर। सो मतलब सारा कुछ सिचुएशन जो थी उसके अकॉर्डिंग एक ही सॉन्ग मुझे याद आता है, मेरा काफी फेवरेट है। ओके। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। सर 2 लाइन थी।
ठीक है। किशोर, आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे, आपने कैसे अपना करियर स्टार्ट किया और कैसे, जैसे मैंने कुछ देखा है और अभी आप ऐसे स्टेज पे हैं कि आप सीनियर सिनेमेटोग्राफर हैं और आपने जो आपके मन की बात है वो अब आप कर रहे हैं, तो आपके बारे आपसे आपके वर्ड में सुनेंगे। So like from childhood, like I was like I'm like artist at heart actually, artist at heart लोग. So basically I'm like कलाकार दिल से जो बोलते हैं. So from childhood like I was singer, so singing में काफी ज़्यादा था, मैं painting में काफी ज़्यादा था. So I entered in 2009 in camera field because of the painting, because I love sketching and paintings. So उस इंटरेस्ट से मैं कैमरा फील्ड में एंटर हुआ. उससे पहले म्यूजिक कर रहा था, तो मेरा काफी गैप हो गया म्यूजिक में. नाउ आई एम लाइक कमिंग बैक विद सम गुड प्रोजेक्ट्स, गुड म्यूजिक, ट्राइंग टू डू लाइक गुड म्यूजिक. सो ये मेरा एक सफर रहा है बहुत छोटे, उसमें मैंने शॉर्ट में इसको प्ले किया. So right now I'm doing as a DP, director of photography. So my one short film which I shot in 2014, so it got nominated in Geo Film Fare Award में, called Turup Chal. So me and my team, so we shot that film and got nominated. And उस टाइम थोड़ा सा काफी चीजें अच्छी हुई थी, like because वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आना और वो एक सपना ही होता है एक बेसिक किड, एक नॉर्मल किड के लिए. तो वो सब देख के और ज्यादा मोटिवेशन मिली. और सबसे बड़ी बात है कि आज टीचर्स डे पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं सबसे ज्यादा टीचर्स जैसे कबीर जी हैं, तो मेरे जो अभी तक जर्नी में जो भी जिनसे मैं सीखा हूँ, जिनसे कनेक्ट हुआ हूँ, एवरीवन इज लाइक वेरी सीनियर. सो मेरा ज्यादा फ्रेंड सर्कल है नहीं, मैं ज्यादा फ्रेंड सर्कल में नहीं रहता हूँ. सो मेरा मोस्टली जो कनेक्शन हुआ सब सीनियर लोगों से, और मैं इन्हीं से सीख के, इन्हीं से इंस्पिरेशन लेके, दैट्स व्हाई लाइक अभी मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी कुछ कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द सीनियर्स. तो इनसे सीखता हूँ, इनको देख के सीखता हूँ, इनसे एक्सपीरियंस लेता हूँ. कभी प्रॉब्लम होती है तो आई शेयर विद देम, जितने भी मेरे लिंक्स में सीनियर्स हैं. मैम आपसे बात करेंगे टीचर डे के ऊपर. एक जो आजकल का सिनेरियो चेंज हो गया है, स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं और स्टूडेंट्स को नहीं आना चाहिए अभी, जैसा अभी चल रहा है. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है इस टीचर डे पे, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप बेसिकली आप टीचर हैं. मैं अभी जब सोच रही थी, जब आप बात कर रहे थे, तो आज जो हमने कल टीचर्स डे सेलिब्रेट किया था ऑनलाइन, बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था. जनरली क्या होता है, सब बच्चे जो हमारे होते हैं वो डांस, ड्रामा, थिएटर सब कुछ करते हैं, टीचर्स के लिए कार्ड्स बनाते हैं, ये सब कुछ. अब ये सारी चीजें ऑनलाइन पे हुई. और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई जो कबीर जी ने बोला कि कनेक्शन ज्यादा हो रहे हैं. फिजिकली हम लोग एक दूसरे के पास नहीं थे, पर जब हमने बात करनी शुरू करी, जो कि एक नॉर्मल टीचर्स डे पे नहीं होती, कि 10 साल पहले कैसे स्टूडेंट्स होते थे, 20 साल पहले कैसे होते थे. फिर एक टीचर जो थी, जो 50 साल पहले की थी, उन्होंने, मैं भी थी उसमें, तो मैंने भी जल्दी जल्दी से अपनी फोटोज निकाली और वो सारी फोटोज दिखानी शुरू करी. और वो धीरे धीरे जो 1 घंटे का टीचर्स डे होना था, वो हमारा 3-4 घंटे तक हम लोग इंटरैक्ट करते रहे. 150 people were there on that group. Now this was possible because we were online. हम मिस कर रहे हैं अपने बच्चों को, हम उनको हग नहीं कर सकते, हम उनके पास नहीं आ सकते, वो हमारे पास नहीं आ सकते. पर अगर हम अपनी ऑनलाइन को भी इफेक्टिवली यूटिलाइज करते चले जाएं, बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं, मगर सारे बच्चों के पास जो है, उनके पास जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है. बिल्कुल हमारी कंट्री में सबके पास नहीं है. ये मेजर प्रॉब्लम आ रही है कि हम अपने बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं सबके पास. और जिनके पास पहुंच पा रहे हैं, बहुत बढ़िया पहुंच पा रहे हैं, और जहां पर नहीं भी पहुंच पा रहे हैं, हम अपने जुगाड़ कर रहे हैं. इंडियन से जुगाड़ बहुत करेंगे. तो अगर एक भी स्मार्टफोन होता है, हम आसपास के बच्चों को बुला लेते हैं, अपना लगाओ मास्क यहाँ पर और सबके सब आ जाओ, तो 5-6 तो एटलीस्ट उसमें आ ही जाते हैं. तो वो स्मार्टफोन होता है, पापा आते हैं रात में, तो रात में वो फोन आता है और उस समय पे हमारी क्लास हो जाती है. तो ऐसी भी हम कोशिशें कर रहे हैं. इसीलिए इसी कड़ी में जो हम लोग बार बार बता रहे हैं कि जैसे भी हो, उससे हम बचें और आपका काम करें. अपने जो हमारा एक वो है स्टेमिना है, इसको तोड़ना है हमें. कोरोना से हमें डरना नहीं है.
इसके साथ हमें रह के काम करना है और अच्छे से काम कर रहे हैं हम लोग। तो मैम, यही एक या बिल्कुल किशोर, प्लीज प्लीज। या मैम, बस छोटा सा एक पूछना था कि लाइक इन 10 सालों में, 15 सालों में अभी आप क्या चेंजेस देखते हैं स्टूडेंट्स में, लाइक इन टर्म्स ऑफ लाइक करियर और उनकी चॉइसेस, और अभी काफी अपग्रेड हो गई हैं चीजें, राइट? सबके पास फैसिलिटीज हैं और कुछ के पास नहीं है, लेकिन अभी लाइक पहले से अगर मैं 10 साल की बात करूं तो अभी लाइक एवरीथिंग लाइक पॉसिबल बोले तो अभी चीजें काफी अपग्रेड हो गई हैं बच्चों के पास, डिजिटली काफी चीजें बढ़ चुकी हैं, यू नो। सो अभी आप क्या चेंजेस देखते हैं नए जो जनरेशन है, नए मैं कहती हूँ कि आजकल की जनरेशन जो है उनमें जो पोटेंशियल है वो हम जब बच्चे थे ना नहीं था। दे कैन, और उसमें टीचर्स को भी थोड़ा सा देना है, पेरेंट्स को भी थोड़ा सा देना है। नाउ आर कंट्रीज चिल्ड्रन एंड द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड प्रॉब्लम, और हमारे तो में हमारे बच्चे दे आर एबल टू सेट गोल्स फॉर देमसेल्व्स एंड दे आर एबल टू सी कि हमें आगे कहाँ जाना है। ऑफ कोर्स जो इंडिविजुअलिज्म आ रहा है कि मुझे ही सब कुछ आता है, वो थोड़ा सा कहीं पर कम हो जाए, पर they can manage, they can do startups, they can think great innovations कर पा रहे हैं, और टीम वर्क कर पा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी का यूज इतना बढ़िया करते हैं। एंड बट ओनली थिंग इज वो थोड़ा सा जो आई है उसमें थोड़ा सा एक कलेक्टिविज्म, समाज के बारे में सोचना, उसको आगे ले जाना, उसको हम छोड़ के अकेले नहीं चल सकते, हमें एक समाज के साथ चलना है। पर जब मैं ये बात कह भी रही हूँ तो भी मैं ये कहूंगी कोविड टाइम उन लोगों ने डिफरेंट वेज में इतना सोशल वर्क किया है जो कि पीढ़ी, जो पुरानी पीढ़ी है शायद वो नहीं सोच पाती। तो ये उससे भी आता है कि एक पीढ़ी जो है बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत कुछ कर सकती है। बिल्कुल सही बात। देखिए आज हमारा जो पर्पस है युवा वाणी प्रोग्राम का वो हल होता नजर आ रहा है मुझे। मैं अपने आप में सक्सेस होता नजर आ रहा हूँ। एक यूथ एक टीचर से बात कर रहा है, अपने इंक्वायरीज, अपने मन की बात वो पूछ रहे हैं यूथ अपने एक टीचर से। तो किशोर आप दूसरा क्वेश्चन कुछ पूछ रहे थे, आप पूछिए। मतलब मैं वही कहना चाहूंगा, अभी जो जनरेशन है वो लाइक इज दे आर लाइक मोर अपडेटेड एंड दे आर लाइक वेरी मल्टी। इट्स नॉट वेरी क्लियर, द वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियर, थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा। Is it hello? Yeah, better. Yeah. So I would say like now, like because I'm seeing like new kids and new generation, like जो अभी 1986 या 19 के अराउंड है, जो मुझसे 5 साल छोटे हैं, तो like they are like very multi talented kind of like they like much updated, you know। अगर मैं बात करूं अगर उससे भी, तो हमें डिजिटली इतना नहीं फास्ट था। नाउ 4G एंड्रॉइड फोन इतने फास्ट नहीं थे, कैमरास इतने फास्ट नहीं थे, और शायद इतना अच्छा लाइव भी नहीं कर सकते थे। मेरे को लगता है 5-6 साल पहले बिल्कुल नहीं अच्छा लाइव नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते थे बड़े चैनल के ऊपर बैठ के लाइव कर सकते। अभी क्या है, बिकॉज़ आई एम सीइंग लाइक वो जान सब कुछ रहे हैं, दे आर लाइक मल्टी टैलेंटेड, उनको हर चीज का पता है, डिजिटली दे आर लाइक, बट कहीं ना कहीं वो करियर को लेके कहीं ना कहीं दे आर लाइक कंफ्यूज। जो अभी मैं सिर्फ कि अब ये करें जो ऑलरेडी ये कहीं पर पहले ही 10 साल पहले सोचा गया था और निकली भी थी रिसर्चर्स कि जो कैरियर्स आजकल हो रहे हैं 10 साल पहले की वाली बात है, वो एकदम से सारे ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग नाउ। द चिल्ड्रन नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, उसको नॉलेज जो है वो आराम से, लाइब्रेरी इज everywhere you have to just click a button and you whatever information you want मिल जाती है। पर उसको नॉलेज में कंस्ट्रक्ट करना, उसको स्किल में कंस्ट्रक्ट करना, सहनशीलता के साथ ही स्किल्स डेवलप होती हैं। मेरी वॉइस नहीं आ रही है? Yeah, it's clear, man. I can hear you. आपकी वॉइस आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है कुछ? हाँ,
फाइन, ठीक है मेरे को मैं कंटिन्यू करूं? हाँ ठीक है, चलिए मैम कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू, ओके, कंटिन्यू प्लीज मैम, कंटिन्यू मैम। जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत है। बच्चे एकदम से इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, जो अगर 2 जनरेशन मतलब 10 इयर्स पहले था, बहुत समय लगता था। हमारे टाइम पे तो मिलती नहीं थी वो इंफॉर्मेशन, पर उसको, उस नॉलेज को कैसे, उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कैसे कंस्ट्रक्ट करें, उसको कैसे यूज करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। अभी तो कर लेते हैं, इमीडिएट करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म उनको नहीं आ रहे। तो उसके लिए जो सस्टेनेबिलिटी है, स्किल डेवलपमेंट के लिए, आप इतने बढ़िया सिंगर हैं, पर उसके लिए आपको रोज खूब प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी। Right. Now, this is the practice which our youth is somehow दिखती तो ही नहीं कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी। वो जो है वो हमारे यूथ कहीं पर नहीं कर रहे हैं, और इसलिए सब कुछ आते हुए, सब कुछ करके उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं हमें ये बात क्लियर करनी पड़ेगी कि स्किल डेवलप करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। The hard work, the missing hard work actually. They're missing hard work completely. Yeah, I'm seeing, yeah, right. मैम यही वेबिनार करने के लिए 2014 में मुझे अरुणियम ने कहा कि हमारा जो इवेंट है इसको हम वेबिनार करके इसको लोगों तक पहुंचा दें, लेकिन हमने 8 लोगों की टीम ने इसमें कोशिश करी। बहुत मुश्किल से हम 5 मिनट का वेबिनार कर पाए, वो भी फेसबुक पे नहीं, वो भी हम एक वेबिनार वो कर पाए। लेकिन आज इजीली सब कुछ हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो उसी को लेके हम लोग और जो हम लोग डिसेबिलिटी सेक्टर में काम करते हैं, हम लोग आगे काम करते हैं, हम लोग ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, तो उसमें हम सक्सेस हो रहे हैं। आज हम इस बात के लिए चाहे हम लोगों में प्रॉब्लम है, कुछ लोग बीमार हैं, कोविड से पीड़ित हैं, लेकिन कुछ एक वो है कि हम लोगों ने जुड़े हुए हैं, एक लोग बिल्कुल अलग नहीं हैं। बिल्कुल। और एक और मेरा क्वेश्चन है मैम, मतलब लाइक मोस्टली ये आई थिंक काफी टाइम से होते आ रहा है, काफी टाइम से मैं भी सुनता हूँ, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स लोग हैं, लाइक दे डू MBA, दे डू लाइक इंजीनियरिंग एंड ऑल, बट होता क्या है कि लाइक HM कर लिया उन्होंने, कर लिया, बट आफ्टर सम टाइम उनका फील्ड ही चेंज हो जाता है, दे जॉइन द अदर फील्ड, दे डू कुछ और कर रहे हैं, मतलब वो जो 3-4 साल जो एजुकेशन में दिया वो उसमें है ही नहीं, और उसमें काफी मेहनत भी करी उन्होंने, सब कुछ किया। दो बात है, एक तो ये कि वो अंडर प्रेशर उन्होंने समाज में आपको MBA करना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, तो आपने वो कर लिया, आपका इंटरेस्ट कहीं और था, राइट। दूसरा ये है कि आपका इंटरेस्ट कुछ दिनों के बाद चेंज हो गया, दूसरे टाइप के लोग, तीसरे टाइप के लोग, आपने MBA किया, ठीक है ना, पर आपका इंटरेस्ट था थिएटर में, आपका इंटरेस्ट था म्यूजिक में, आपका इंटरेस्ट था फोटोग्राफी में, क्या आप वो MBA में जो आपने बेसिक स्किल्स सीखी हैं, क्या आप उनको उठा के आपके न्यू इंटरेस्ट में अप्लाई कर रहे हैं? करिए ना, उसमें भी तो आपने मैनेजमेंट सीखा था, तो वो मैनेजमेंट आपको सब जगह चाहिए। तो कहीं पर ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो भी हमने लर्न किया है वो ये नहीं किया वो हमारे इतने साल बेकार हो गए, वो बेकार नहीं हुए, उसमें से निकालो जो चीज थी और अपने नए इंटरेस्ट में, या जो तुम इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे थे उसमें लगाओ ना। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो मैम आज का जो हमारा कार्यक्रम है उसको जो शिक्षक दिवस के ऊपर था, और युवावाणी कार्यक्रम जो कि हर वीक सैटरडे 8 बजे हम आपके पास लेके आएंगे, और उसमें अलग अलग यूथ के मुद्दे उठाएंगे, और अलग अलग यूथ हमारे साथ जुड़ेगा जो कि इसके ऊपर हमसे डिस्कशन करेगा। ये टाइम्स न्यूज पोस्ट का एक प्रोग्राम है, और
आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। डॉक्टर रेणु मालविया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर से प्रणाम, आप टीचर हैं हमारी। और किशोर थैंक यू मैम। किशोर सिंह रावत, आपका वेरी वेरी थैंक यू। आपने बहुत अच्छा Thank आके एंटरटेन किया। क्या एक छोटा सा गाना और सुना के प्रोग्राम को क्लोजिंग करी जाए? क्योंकि देखो मन भरता नहीं है, जब कलाकार सामने आ जाता है उससे मन भरता नहीं है। ओके, काफी अच्छा डिस्कशन रहा Okay. और मैं तो मतलब मैं काफी नर्वस था एक्चुअली लाइफ में। मैं हाँ। सर ने बोला मैम है साथ में, मैंने कहा मैं क्या मतलब बट आज काफी मजा आया मैम। थैंक यू फॉर योर टाइम मैम। Yeah, I'm so happy that you were there. Otherwise, how would I have met you? See, now I've been interacting with you, met you. ये तो होता नहीं अगर How sweet, अगर ma'am, COVID how नहीं sweet. होता तो ना. True ma'am, it's my pleasure to meet you. Yeah. प्लीज Yeah. प्लीज सॉन्ग, वन Yeah. सॉन्ग। So मैं एंड करता हूँ उसको एक अच्छे सॉन्ग से। सपना जहां दस्तक न दे, चौखट थी वो बातें मेरी जब से पड़े तेरे कदम, चलने लगी दुनिया मेरी, मेरे दिल में जगी खुदा के खाली थी, देखा यहाँ पे आज तेरा चेहरा है, मैं भटकता हुआ सा एक बादल हूँ जो तेरे आसमां पे आके ठहरा है। थैंक यू सो मच, वेरी थैंक यू गुड, सो मच फॉर हैविंग मी सर। वेरी गुड, थैंक यू सो मच वेरी फॉर योर गुड, टाइम वेरी मैम। गुड। थैंक यू सो मच सर। मैं I- जो किशोर सिंह रावत है वो एक बहुत ही प्रोफेशनल फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर और बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज इन्होंने जो मेरे साथ शूट की है, डॉक्यूमेंट्री शूट की है। और आज इनका एक नया रूप है जो सबके सामने है। तो आज के लिए इतना ही दर्शकों को। आप लोगों का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और टाइम्स न्यूज पोस्ट और वॉइस फॉर एबिलिटी की तरफ से हर हफ्ते सैटरडे को हम लोग आप लोगों से मिलते रहेंगे।